बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4, जिसे आप सब डोमेन नंबर 4 भी कहते हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 अमॉन्ग 3 ब्रदर्स मोईज़, ज़ुरैन एंड अब्दुल हादी सच दैट Moiz ratio Zoran is equal to 4:5. Zoran ratio Abdul Hadi is equal to 5:6. अब स्टूडेंट आपने देखना ये है क्वेश्चन में कि टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो ₹99,000 है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको रेशो मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगी, वो 3 ब्रदर हैं। एक मोइज़ है, ज़ुरैन है और अब्दुल हादी। अब स्टूडेंट देखना ये नीचे जो उसने रेशो दी है, मोइज़ रेशो ज़ुरैन, अब फिर दिए ज़ुरैन रेशो अब्दुल हादी, यानी इसका नाम 2 टाइम यूज़ हुआ है। तो इस तरह की रेशो को हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। अब सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में हम डाटा बना लेंगे। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू ₹99,000। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे रेशो बिटवीन 3 ब्रदर्स, रेशो बिटवीन 3 ब्रदर्स। हम कैसे लिखेंगे? पहले मोइज़ का नाम लिखेंगे, रेशो ज़ुरैन, रेशो अब्दुल हादी। अब स्टूडेंट इसमें रेशो क्या दी हुई है? अब मोइज़ और ज़ुरैन के दरमियान रेशो दी है 4:5। हम लिखेंगे 4:5। फिर ज़ुरैन एंड अब्दुल हादी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़ुरैन का नाम पहले आ गया। हम लिखेंगे 5:6। ये अब्दुल हादी की आगे इसके नीचे। अब ज़ुरैन की 2 टाइम रेशो उसने इसमें डिस्ट्रीब्यूट की है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? जब ये कंटिन्यूड रेशो हो, हम इसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। इसको स्टूडेंट सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। फिर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे रेशोज़ को। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट रेशो है, इसको ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे। ये जो रेशो है डायगोनल रेशो है, मोइज़ और ज़ुरैन के नीचे वाली, तो इसको आप एरो आप ऐसे लगा लें या आप इसको एरो ऐसे लगा लें, दोनों ठीक है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर इसी तरह ये एरो लगाएंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे और आंसर इसका नीचे लिखेंगे। अब वो 5 4 से या 4 5 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे 4 5 20, ऐसे लिख देंगे रेशो। अब 5 5 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, 5 5 25, ऐसे लिख देंगे। और 6 5 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो 6 5 30। अब स्टूडेंट ये जो नीचे रेशो नज़र आ रही है, इसका हम सम फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल, जैसे हम कहते हैं ना कि इतने शेयर हो गए, इससे हमें पता चलेगा सम ऑफ रेशो से कि टोटल शेयर कितने बनते हैं तीनों भाइयों के। हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज बिटवीन 3 ब्रदर्स। अब स्टूडेंट कौन कौन सी रेशो है? 20 रेशो 25 रेशो 30। हम लिखेंगे इक्वल टू 20 + 25 + 30।
तो ये हमने तीनों रेशो लिख ली। फिर हम इसको प्लस करेंगे। ऐसे प्लस करना अगर आपको मुश्किल हो तो आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। आप लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे 30। फिर इसको प्लस कर लेंगे। 5 इसमें आ जाएगा, 2 2 4 और 3 7 आ जाएगा। तो सम ऑफ रेशो आ गई स्टूडेंट 75। इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास 75 शेयर हो गए, 75 पार्ट हो गए। उसमें से 75 में से 20 पार्ट या 20 आउट ऑफ 75 इसको मिलेंगे मोइस को, 25 आउट ऑफ 75 मिलेंगे इसको ज़ोरैन को, और 30 आउट ऑफ 75 अब्दुल्लाजी को। अब 75 क्या चीज़ है स्टूडेंट? 75 शेयर इज इक्वल टू 99,000 अमाउंट है हमारे पास। तो 99,000 को अगर हम 75 पे डिवाइड करें तो एक उसमें शेयर की कीमत आ जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जब हम किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, यूनिटरी मेथड। स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे वैल्यू इसकी डिस्ट्रीब्यूट जो अमाउंट हुई है मोइज की। हम लिखेंगे मोइज शेयर, मोइज शेयर इज इक्वल टू, जो इसकी रेशो है 20 आउट ऑफ 75 मल्टीप्लाइड 99,000। अब मल्टीप्लाइड 99,000, अब ये देखें बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम 75 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 99,000 डिवाइड 75, तो वो शॉर्ट वैल्यू हो जाएगी और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लिखेंगे 99,000 साइड पे और फिर ये हम 75 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब 75 1 75, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, और फिर ये ऊपर से 0 आ जाएगी। फिर ये डिवाइड होगा स्टूडेंट, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 पे वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। हम लिखेंगे 3 को 75 से मल्टीप्लाइड करें, 3 5 15, 1 आ जाएगा। 3 7 21 और 1 22, 225 आ जाएगा। माइनस करेंगे, इधर से बोरो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 रह जाएगा। 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हम देखते नहीं है, ये वैल्यू 0 नीचे आ गई थी। अब हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये 150 हो जाएगा। फिर 75 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो 150 आ जाता है, ये 150 आ जाएगा, माइनस ये 0, फिर ऊपर से एक 0 जो रह गई है उसको नीचे ले आएंगे। जब आखिर में जो 0 नीचे कैरी करते हैं, डिवाइड ना हो तो फिर हम इधर 0 पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट जब 75 को 99,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1320। अब ये देखिए, इसको ऐसे रिड्यूस करेंगे और यहाँ लिख देंगे 1320। ये 1 टाइम में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में भी नीचे वैल्यू यही आएगी तो यही आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20, ये 75 रिड्यूस हो गया, ये भी कट हो गया, 20 मल्टीप्लाइड 1320 इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाइड 1320। फिर हम इसी तरह वर्टिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं। हम लिखते हैं 1320 और फिर ये 20 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब 0 से 0 0 0 0 क्रॉस 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 0 0 4 6 2। स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 26,400। तो फिर इसके साथ हम इसकी वैल्यू लगा देंगे यूनिट, यानी रुपीज़ 26,400, ये आ गया मोइस का शेयर। अब स्टूडेंट ज़ोरैन का शेयर हम फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे ज़ोरैन शेयर। अब इसकी रेशो कितनी है? 25, और सम ऑफ रेशो आया था स्टूडेंट 75 मल्टीप्लाइड 99,000। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, हमने 99,000 को 75 पे डिवाइड किया था, 75 से डिवाइड किया था, और हमारे पास ये आया था 1320।
और एक और तरीका भी है इसका कि आप ऐसे भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी मेथड बता देता हूँ। अगर 25 को 1 और इसको कट करें तो ये 3 पे हो जाएगा। फिर इस 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 0 0 0, तो ये आ गया हमारे पास 33,000। और जो पहले हम मेथड कर रहे थे वो था इज इक्वल टू, ये देखें 25/75 मल्टीप्लाइड 99,000। फिर हमने इसको इस पे डिवाइड किया था तो हमारे पास आया था 1320। अब 1320 को हम 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड 1320। ये 500, 5 2 ज़ार 10, 1 इस पे आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15 और 1 16, 1 इस पे आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5 और 1 6 आ जाएगा। क्रॉस 2 0 0, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। अब ये देख 0 0, फिर 6 और 4 10, 1 इस पे आ जाएगा। फिर 6 और 6 12 और 1 13, 1 इस पे आ जाएगा। 2 और 1 3, तो स्टूडेंट फिर भी ये 30,000 आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। जो हमने पहले रिड्यूस की थी वैल्यू उसमें भी 33,000 आया था, इसमें भी 33,000 आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है या आपके स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करवाते हैं। अब हम लिख देंगे ज़ुरैन शेयर इज़ इक्वल टू ₹33,000। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं अब्दुल हादी शेयर। हम लिखेंगे अब्दुल हादी शेयर पोस्ट ऑफिस लगा के, इसका मतलब अब्दुल हादी का शेयर हिस्सा इज इक्वल टू, अब इसकी रेशो है 30/75 जो हमने सम ऑफ रेशो फाइंड किया था मल्टीप्लाइड 99,000। अब स्टूडेंट 99,000 को हमने 75 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था 1320। तो ये हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, एक ही दफ़ा आप डिवाइड शो कर देंगे पूरे क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 1320। फिर इज इक्वल टू लिख लेंगे 30 मल्टीप्लाइड 1320, वर्टिकल फॉर्म में आप लिखेंगे 1320 और 30 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 0, फिर 0 0 0, फिर क्रॉस 3 0 0, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, फिर 0 0 6 9 3, ये मल्टीप्लाइड है, ये प्लस है। 39,600 इज इक्वल टू 39,600, ये इज इक्वल टू ₹39,600। अब स्टूडेंट हमने तीनों का शेयर निकाल लिया। फिर एक लास्ट में होता है कि आप एक चेक कर लें इसको, यानी जब तीनों अमाउंट्स को, तीनों शेयर को आप ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास अगर वो उसके इक्वल आ जाए जो हमने मनी या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है तो हमारा आंसर ठीक है। अब हम करते हैं चेक। इसको चेक कैसे करेंगे, तीनों के शेयर हम ऐड कर लेंगे। स्टूडेंट पहले हमने फाइंड किया था मोइस का शेयर, वो था हमारे पास 26,400 प्लस, फिर हमने फाइंड किया उसका ज़ुरैन का, तो इसका आया था 33,000, उसको हम लिख लेंगे 33,000 प्लस, सॉरी, फिर हमने अब्दुल हादी का फाइंड किया 39,600। जब स्टूडेंट इन तीनों को आप प्लस करोगे तो इसमें मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये पहले लिखी हुई अमाउंट, फिर इसके नीचे 33,000 लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं 26,400। ये देखें 0 0 6 और 4 10, 1 इस पे आ जाएगा। 10 10 और 3 13 और 6 19, फिर 1 इस पे आ जाएगा। फिर 4 4 और 3 7 7 और 2 9। तो स्टूडेंट ये वही वैल्यू आ गई जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, इज इक्वल टू 99,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप प्रैक्टिस करें और इस बात का ख्याल रखें कि आपने सम ऑफ रेशो कैसे फाइंड करनी है, फिर उसके बाद एक एक शेयर कैसे फाइंड करना है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।